सो नाउ इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड, अब देखिए 30 रुपये 70 पैसे का प्राइस है और स्टॉक काफ़ी दिन पहले अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा बूम आया था स्टॉक के अंदर। लगभग 20 रुपये से स्टॉक स्टार्ट किया था, 40-42 रुपये के लेवल्स आपको देखने को मिले थे, बट ऑल टाइम हाई तो फिर भी नहीं गया। लेकिन अभी अगर आप देखें तो स्टॉक 100 रुपये की वैल्यू होने चाहिए, बट 30 रुपये 70 पैसे अपने को देखने को मिलता है। इसका रीज़न क्या है ये हम समझेंगे। इसके साथ साथ कंपनी जो वर्टिकल चेंज कर रही है, अब फिनटेक से सीधा एआई के अंदर एंटर कर रही है। ऐसे में क्या कंपनी की सब्सिडरी कर रही है इस वक्त, वो हमें पता होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे और समझेंगे कि वैल्यू क्या बन सकती है इन्फीबीम की। तो एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि इन्फीबीम के साथ यहाँ पर चल रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो BFSI का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा स्लो यहाँ पर कामकाज कर रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में। अगर आप देखेंगे तो उसकी वजह से हमारी इंडियन IT कंपनीज थोड़ा सा प्रेशर में झेल रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पर पेमेंट गेटवे का काम है इन्फीबीम का, और ऐसे में पेमेंट गेटवे में तो ग्रोथ आ ही रही है। लेकिन हो सकता है कि BFSI का थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा हो इनके साथ भी, ये हमें समझ में आता है। बट एक्चुअल में आप चार्ट पर नज़र डालेंगे तो ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है। मेन पॉइंट ये है कि इस स्टॉक का प्राइस देखिए, 2016 में ये कंपनी आई और इसका प्राइस जो है वो 10 रुपये था। IPO प्राइस मतलब लिस्टिंग प्राइस जो है वो 10 रुपये था। उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी आई 2016 में और ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो 25-30 के लेवल यहाँ पर जो है देखने को मिले, 25 रुपये 25-26 का लेवल देखने को मिले। उसके बाद आप देखेंगे कि 5 रुपये का जो है वो सबसे लोएस्ट प्राइस भी लगा है इस स्टॉक के अंदर, और जो हाई है वो 60 रुपये। और अभी तक जो है 2016 से 2024, अभी 2024 चल रही है, लेकिन 2023 तक आप देखेंगे कि कभी भी 60 रुपये को यानी कि ऑल टाइम हाई को हमने छू नहीं पाया है। तो ये क्या चल रहा है इन्फीबीम के अंदर, क्या ऐसी मेजर प्रॉब्लम आ पड़ी है जिसकी वजह से ये कंपनी कुछ कर नहीं पा रही। भले ग्रोथ यहाँ पर आ रही है बट वो प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो अभी प्रॉब्लम पर जाने से पहले हम समझेंगे AI के बारे में। और देखिए AI जो है थिया नाम आपको दे रखा था उस नोटिफिकेशन में, बट आप देखिए कि सब्सिडरी का जो इनका नाम है वो प्रोनेटिक है, प्रोनेटिक AI। यहाँ पर ये 3 काम करने वाले हैं इस सब्सिडरी के साथ। पहला आपका ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक में आपका जो नंबर प्लेट है उसको ईजिली कैच कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो सेल के लिए आप इस्तेमाल करने लगे, पहली बात। दूसरी जो सबसे जो यहाँ पर जो है आज की वर्ल्ड में चल रही है, इमेज, ठीक है, जिसके अंदर ChatGPT वर्सेस गूगल चल रहा है और इमेजिन 3 नाम से यहाँ पर जो है लॉन्च कर दिया है गूगल ने भी। इवन ChatGPT देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रोसेस करता है, सो दैट ये सारी बातें चल रही हैं। सिंपल सी बात है, ये भी इसमें यहाँ पर जो है एंटर कर चुके हैं। सेकंड वाला अगर आप काम देखेंगे तो वो अभी मुझे नहीं पता है, बट 3 काम जो 3 सॉल्यूशन है वो इन्होंने स्टार्ट किए हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कार और नंबर प्लेट ट्रैकिंग जो है वो यहाँ पर चलता है। अब बात आ जाती है यहाँ पर जो है जनरेटिव AI, जो कि आपका ChatGPT वर्सेस गूगल चल रहा है इमेज के लेकर, कि टेक्स्ट टू इमेज अब हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें ये भी यहाँ पर जो है उतर आए, बट अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोनेटिक AI का ये जो जनरेटिव AI का काम है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। साइट पर अगर जाकर देखेंगे तो अभी कमिंग सून ही लिख कर आ रहा है, यानी कि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर अच्छा हुआ हम बेटर कर रहे हैं, यानी कि इन्फीबीम का जो सब्सिडरी है प्रोनेटिक AI अगर वो बेहतर कर रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो इंडिया के अंदर एक बूम मिलेगा इस स्टॉक को, बिकॉज कोई भी काम इसके कंपैरिजन या इनके जैसा अभी हाल फिलहाल में नहीं कर रहा है। और अगर ये बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक तो लिस्टेड होने का बेनिफिट भी मिलेगा, दूसरा ना तो TCS कुछ काम कर रही है इसके ऊपर, ना ही इन्फोसिस ना ही विप्रो इसके ऊपर कोई कामकाज कर रहे हैं, सो दैट इनका जो है वो नाम आगे बढ़ सकता है। ऐसे में इस स्टॉक को वैल्यू मिल सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा इनके सॉफ्टवेयर पर जो ये बना रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गूगल के बराबर या ChatGPT के बराबर अभी हमारे पास कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। लेकिन शुरुआत एक स्टेप करना ज़रूरी है, उसके बाद टेक्नोलॉजी को हम बनाने का काम करेंगे। तो पॉसिबल है कि यहाँ पर ये लाएं, उतना अच्छा ना हो, लेकिन यहाँ पर स्टेप जो है वो स्टार्ट हो गया हो इनकी तरफ से, और उसको फिर बेहतर करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बेहतरीन कर दिखाएंगे। तो ये एक प्रोसेस कहीं ना कहीं रह सकता है, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पर जो है इनका देखा जाएगा कि आपकी प्रोसेसिंग वीडियो जो है वो किस तरीके से, या इमेज जो है वो कितनी क्वालिटी वाली है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, जहाँ तक मैं सही समझ रहा हूँ। अब आते हैं मेजर प्रॉब्लम पर। क्या है प्रॉब्लम? ठीक है, सेल्स ग्रो कर रही है इस क्वार्टर में। यहाँ पर जो है आपका दिसंबर के कंपैरिजन सेल्स जो है वो डाउन गई है।
ठीक है, मेरा हमेशा आपसे आपका कहना था कि ईपीएस जब भी अप हो, भले ही सेल्स डाउन हो, तो ध्यान रखिएगा उस स्टॉक के अंदर। अच्छा, ये स्टॉक जो डाउन देखने को मिला वो होना ही था, उसका रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। बट यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कि ठीक ठाक निकाल कर ले आए, भले ही सेल्स डाउन रही, ईपी और जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर मैनेज करे, बट यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक तरीके से निकाल के ले आए, और मार्जिन्स भी 2% से बढ़े हैं क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 2% से इंक्रीज हुआ है। सो दैट नंबर्स बहुत अच्छे थे Q4 के इन्फीबीम के, खराब मत कहिएगा। और उसके बाद तो बहुत अच्छी बात जो कि मैं आपसे कहा कि 49 करोड़ का प्रॉफिट निकाल के आए कंपेयर टू 41 करोड़, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 38 करोड़ से 49 करोड़। ये यहाँ पर ना बस एक यही दिक्कत है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी डाउन है, और उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर उतना नहीं बन पा रहा कि इस स्टॉक को बल मिले हायर साइड जाने से। बट इस बात को आप समझिएगा जो कि मैं नेक्स्ट वाली आपको बोल रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि इन्फीबीम कैसे 100 रुपये की वैल्यू रखता है ये स्टॉक। बट अभी हाल फिलहाल में जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि बॉस आपका जो आपका रेवेन्यू है वो तो अप जा रहा है, बट आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसमें जो आप निकाल रहे हैं ना वो काफ़ी थोड़ी सी लो है। जबकि मार्केट में अगर इस स्टॉक को हायर साइड जाना है तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जो बात मैं बोल रहा हूँ, 2016 में ये कंपनी आई 10 रुपये के भाव से, ठीक है। आज के टाइम में प्राइस कितना देखने को मिल रहा है? 30 रुपये का। क्या हम ऑल टाइम हाई है? नहीं है। बट अगर आप देखें 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी बनी 2007 में, 2007 में ये कंपनी बनी, ठीक है। चलिए उसके पहले का डेटा नहीं है बट 2014 का डेटा है। 2014 में इसकी जो नेट सेल थी वो 207 करोड़ थी, और 2024 तक आते गाते ये सेल्स आपकी पहुंच चुकी है 71 करोड़ की। यानी कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.5 गुना यहाँ पर जो है सेल्स बढ़ चुकी है। सॉरी 10.5 टाइम, इवन माफ करिएगा 15 टाइम इसकी सेल्स जो है वो बढ़ चुकी है। 15 गुना इसकी सेल्स जो है वो बढ़ चुकी है 10 सालों में। लेकिन आपका 10 साल में वो जो प्राइस है वो तो यहाँ पर बढ़ा ही नहीं है। सेल्स तो बढ़ गई, नंबर्स बढ़ गए, बट आपका जो प्राइस है वो अभी तक नहीं बढ़ा है। 10 साल में जो आईपीओ का प्राइस था वहाँ से अगर करंट भाव अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 3 गुना ही प्राइस बढ़ा है, जबकि सेल्स जो है वो 15 टाइम इंक्रीज हो चुकी है। दैट्स वाई इन्फीबीम में ग्रो तो किया इन्फीबीम, बट प्राइस ग्रो नहीं किया है। और वो प्राइस कौन ग्रो करवा सकता है? वो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करवा सकती है बॉस। और सिर्फ यही नहीं, इन्फीबीम के अंदर प्रॉब्लम भी ये थी कि जो इनकी वेबसाइट थी एक, जिससे ऑनलाइन कुछ रहता था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की बात है, उसमें कुछ छेड़छाड़ भी हुआ था। इवन प्रमोटर का कुछ मामला भी बैठा था, 200-250 रुपये के आसपास था। तभी ये स्टॉक टूटा भी था, शायद एफएंडो का स्टॉक भी था उस वक्त। तो ठीक है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी जो इमेज है वो ख़राब हुई थी। लेकिन फिर भी स्टॉक की बात करें तो 15 टाइम अर्निंग बढ़ने के बाद भी स्टॉक अपना जो है लिस्टिंग के बाद से 3 गुना ही रिटर्न दे पाया है। तो ये कोई है ही नहीं, बात ही नहीं है इसमें। कहाँ 207 करोड़ से कहाँ 3000 के ऊपर निकल गई है सेल्स, तो वो एक बात है। रिजर्व भी अगर आप देखेंगे तो 3169 करोड़ के रिजर्व हैं, ठीक है। 3180 करोड़ के रिजर्व हैं। सो इन चीज़ों पर, इन पॉइंट्स को यहाँ पर जो है हमें नोट करना चाहिए अगर आप इन्फीबीम के स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी आपसे कह रहा हूँ कि 20 रुपये जब ये था तो मैं आपसे कहता हूँ 50 रुपये के अंदर कोई स्टॉक अगर आपको देखना है तो इन्फीबीम देख लेना, और इन्फीबीम ही चमकेगा। और इन्फीबीम ने अगर ये एआई का जो मैटर वो सीरियसली अगर इन्होंने लिया और ये प्रोनेटिक इनका काम आ गई, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि इंडिया में जो किल्लत है एआई स्टॉक्स की वो पूरी कर सकते हैं ये, ठीक है ना। तो वो एक सबसे बड़ी बात है। और अगर इनका जो नंबर ट्रैकिंग पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि नंबर ट्रेसिंग वाले कोई है नहीं, जो व्हीकल ट्रेसिंग है और नंबर ट्रेसिंग है, अगर इनका बाकियों के कंपैरिजन अब जो है वो बेहतर है, सो डेफिनेटली ये अच्छी खासी सेल्स जो है वो मार्केट में ग्रो कर सकते हैं। तो ये आगे बल मिल सकता है। तो काफ़ी आसान दिखता है, लेकिन इतना आसान है नहीं मार्केट से ग्रो करना, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। खैर, जो मुझे एक समझ में आ रहा था कि सेल्स ग्रो कर गई है 15 टाइम, और उसका यहाँ पर जो है आपका 3 गुना ही स्टॉक ग्रो किया है,
तो वो एक सबसे बड़ी बात है। और इन दोनों बातों में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मार खा रही है। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी ये इंक्रीज़ कर दें सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है इन्फीबीम की चार चांद हो जाएंगी। और जो प्रोनेटिक है अगर वो काम आ गया तो फिर तो कहने क्या है। फिलहाल अगर आप देखें तो क्या हुआ, एक गैप था और वो था 29 रुपये पर, और हम उसके आसपास ही हैं। अगर हमने कही थी पिछली बार जब बात करी तो मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं ये गैप के आसपास आ सकता है। गैप के आसपास करें बिकॉज इसका जो पी रेशियो है वो काफ़ी हाई है, तो आपको कंफर्ट मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रही। अब इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन रिजल्ट का, तो मार्केट वॉलेटाइल होगा, ऐसे में स्टॉक भी वॉलेटाइल हो जाएगा। बाकियों को देखकर तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो हो सकता है कि आपको एक 29 रुपये का लेवल देखने को मिल जाए या थोड़ा सा और नीचे का लेवल देखने को मिल जाए। वर्स्ट के सिनेरियो में 26 का लेवल देखने को मिल जाएगा इस स्टॉक के अंदर। इससे ज़्यादा कोई प्रेशर वाली बात है नहीं, ठीक है। मिल जाए तो एक अलग बात है, मिल जाए तो फिर नए जो खिलाड़ी हैं जिन्हें इन्फीबीम पसंद है वो एक टाइम लेकर बैठे हैं इसके लिए, और अगर उनको मिल जाए प्राइस 26 से भी नीचे तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो उनकी चांदी चांदी है। तो ये समझिए अब बात। तो फिर ये बात है, तो पूरी स्टडी कर लीजिए। फिलहाल जो घूमने का लेवल है वो इधर ही है, ये 29 और 31 इस बीच में है, ये घूमना चाहिए। और हम इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास ही हैं। जैसे कि अगर आप ये देखिए, ये पिछली बार यहीं से सपोर्ट लिया था और उस वक्त यहाँ पर जो वापस आ गए। आसान नहीं है हायर साइड जाना, क्योंकि आपका मूविंग एवरेज से आप नीचे हैं, तो ये बात भी है। तो हो सकता है अगर घूमना हो तो यहाँ से घूम जाएगा, तो घूमेगा तो बहुत तेज़ी से घूमेगा, लेकिन उसके आसार जो है वो काफ़ी कम है बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा अभी। तो हो सकता है आपका लोअर लेवल दिखा दे एक बार 29 रुपये। एक बार अगर हो आए तो ये गैप फिल हो जाएगा, तो इधर ही कहीं से सपोर्ट मिलेगा। 29 रुपये 31 रुपये के बीच बीच में यहीं से सपोर्ट मिलना है। और अगर ये टूटता है 29 रुपये भी तो फिर 26 रुपये के आसपास सपोर्ट बनते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक परफेक्ट एनालिसिस आपके सामने समझ में रख दी है कि जिससे आप समझ सकें कि इन्फीबीम क्यों पीछे है लेकिन कितना आगे है इन्फीबीम। और अगर इनकी आगे की बात आपको समझनी है तो इनकी साइट पर जाइए और उसको समझिए और इनके क्लाइंटेल देखिए, तो आपको समझ में आएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। बहुत सारी सब्सिडरी हैं जिनके बारे में आप समझ सकते हैं इन्फीबीम की, उनको आप समझिए, क्योंकि एक बार में समझा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो एक बार बेचने से पहले या खरीदने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा। खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।